लोग न्यायालय में जो बाधा आ रही है उसको फेस करेंगे। ऐसी क्या बात है? हम थोड़े आदित्यनाथ हैं कि हमारे ऊपर का मुकदमा हटवा लो। साधु महात्मा का भेष बना के चल रहा है तो जनता जागरूक हो जाएगी कि अरे ये तो हिस्ट्री सीटर है, यही कालनेमी है, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और दिखा रहा है। उनका वो भी जानते हैं कि हमारी कहानी झूठी है, कल को सिद्ध नहीं होगी, लेकिन वो चाहते हैं कि इसी बीच में हम इनको बदनाम करके पब्लिक के बीच में इनकी जो बात है गौ माता की रक्षा की उसको रोक दें। ये साजिश हो रही है। प्रयागराज की एडीजे रेप और पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है जिसने संत समाज से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल मचा दी है। कोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ बाल यौन शोषण के आरोपों में मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। इसे शंकराचार्य को तगड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने 173(4) के तहत कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी, जिसमें एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की गई थी। आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों के बयान 13 फरवरी को अदालत में वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए थे। कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अब कोर्ट के इस आदेश के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आशुतोष ब्रह्मचारी जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य हैं, जिनका दावा है कि शंकराचार्य के शिविर में 2 मासूमों के साथ गुरु सेवा के नाम पर यौन शोषण किया गया। अब इस मामले में एफआईआर का आदेश आते ही शंकराचार्य ने सीधा हमला बोला है सूबे के मुख्यमंत्री पर। उन्होंने कहा कि न्यायालय में जो बाधा आ रही है उसको फेस करेंगे। हम थोड़े ही आदित्यनाथ हैं जो अपना मुकदमा हटवा लेंगे। ऐसा है कि मुकदमा तो दर्ज होगा ना, बिना मुकदमा दर्ज हुए जांच कैसे होगी? और बिना जांच के अगर खारिज कर देगा तो आप कहेंगे साहब बिना जांच के खारिज कर दिया। इसलिए मुकदमा दर्ज होकर के उस पर जांच होकर के दूध का दूध पानी का पानी होना, यही प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है, हम स्वागत करते हैं। आगे कार्रवाई आप आगे को कैसे तैयारी करेंगे? हमारी क्या तैयारी है? देखिए, जो सच है उसको क्या तैयारी करना है। उन्होंने झूठा केस बनाया है और उन्होंने कल हमारे अधिवक्ता ने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने 2 एफिडेविट दाखिल किए हैं, दोनों में 2 कहानी है। यहीं से मामला खत्म हो गया। एक व्यक्ति शपथ पत्र पर 2 कहानी देता है, इसका मतलब उसकी एक कहानी तो झूठी है ना। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो और बाकी जो कहानी में जो कमजोरी होगी वो वकील वहाँ पे खड़े होकर कोर्ट में बताएंगे, उसको हम कैसे आपके सामने बताएं। इसलिए कोई इसमें बाधा नहीं है। ये बिल्कुल उचित है, जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाना चाहिए और हम लोग न्यायालय में जो बाधा आ रही है उसको फेस करेंगे। ऐसी क्या बात है? हम थोड़े आदित्यनाथ हैं कि हमारे ऊपर का मुकदमा हटवा लो। ऐसी ज़रूरत नहीं है। हमारे ऊपर अगर कोई आक्षेप है तो हम भी उसका सामना करेंगे जैसे आम लोग करते हैं। ऐसी क्या बात है? और हमको अपनी न्यायपालिका पे भरोसा है और अपनी सच्चाई पे भरोसा है। क्या किस बात की चिंता? और गौ माता का आशीर्वाद है। गौ माता के लिए निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिना डरे बिना भय खाए, और बढ़ते रहेंगे। आप कैसे चुप करा लोगे? साथ ही शंकराचार्य ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे फर्जी करार दिया। उनका कहना है कि वो आम आदमी की तरह कानूनी प्रक्रिया का सामना करेंगे ताकि सच सबके सामने आए। कोर्ट के प्रोसीजर के अनुसार जो शिकायत आई है उसका निस्तारण करने के लिए उसको दर्ज कर लिया होगा। दर्ज करने के बाद क्या करेंगे? जांच करेंगे, गवाही साखी लेंगे। यही न्यायालय की प्रक्रिया होती है। तो जो बनावटी चीज़ उनके सामने लाई गई है, हम लोगों ने उसकी बनावटी होने के बारे में कोर्ट को बता दिया है। जो पॉक्सो एक्ट की धारा 22 है उसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई बनावटी केस लेकर के आता है तो आप जा सकते हो कोर्ट में। तो हम लोग जा कर के वहाँ बता चुके हैं। अब जब उसको दर्ज करेंगे तभी तो जांच होगी, तभी तो गवाही साखी होगी। बिना दर्ज किए तो ये सब हो नहीं सकता है। तो उन्होंने दर्ज कर लिया है। जो प्रोसीजर है उसको पूरा करेंगे। उस प्रोसीजर के अंदर ही साफ हो जाएगा कि ये कहानी सही है कि झूठी है। ऐसा है कि जो आशुतोष नाम के व्यक्ति हैं उनका हिस्ट्री शीटर के रूप में नाम शामली ज़िले के कांधला थाना, उत्तर प्रदेश का शामली ज़िला है, उसका कांधला थाना है, उसमें दर्ज है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भुक्तभोगी हैं, जो कह रहे हैं हमारे ऊपर इन्होंने झूठा केस किया, हमारे ऊपर इन्होंने झूठा केस किया। इनकी ये प्रवृत्ति ही है, झूठा केस दर्ज करना और उगाही करना, लोगों को परेशान करना। इसी से इनका परिवार चल रहा है। ऐसे लोगों को रामभद्राचार्य, जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, वो चेला बनाते हैं और चेला बना करके शंकराचार्य, जो सनातन धर्म का सर्वोच्च गुरु है, उसके ऊपर आरोप लगवाते हैं। तो ये जो हमारे ऊपर आक्षेप लगाया गया है ये किसी विधर्मी के द्वारा नहीं लगाया गया है।
ये अपने आप को जगत गुरु कहने वाले के चेले के द्वारा लगाया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हिंदू सनातन धर्म को अब विधर्मियों से इस समय खतरा नहीं है, अंदर के ही लोग हैं जो हिंदू धर्म को समाप्त करना चाहते हैं, शंकराचार्य संस्था को नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए जनता को अब इनसे सावधान रहने की जरूरत है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद यूपी पुलिस इस हाई प्रोफाइल मामले में क्या कार्रवाई करती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।